नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश के लिए मतदान की घड़ी है। अब से थोड़ी देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। मोदी ने कहा कि अगले 21 दिन तक लोग घरों से बाहर न निकलें। अगर लोग घर से बाहर निकले तो तबाही मच सकती है। नरेंद्र मोदी ने आधे घंटे के संबोधन में कई बार कहा कि कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वो है अपने घर में रहना, एक दूसरे से दूर रहना। आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन तक घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में टोटल लॉकडाउन होगा। नरेंद्र मोदी ने बड़े साफ साफ शब्दों में समझाया कि कोरोना वायरस से बड़े बड़े ताकतवर मुल्क बेबस हो गए हैं। उनके अनुभव से हमने यही सीखा है, यही समझा है कि घर से बाहर न निकलना रास्ता है। एक कदम भी बाहर निकालना पूरे देश को खतरे में डाल सकता है। अगर 21 दिन हम संभल कर नहीं रहे, संयम से नहीं रहे, तो तबाही मच जाएगी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा।
अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है, ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहें। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा हमारे भले के लिए कहा, देश के लिए कहा। इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। ये कहने में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, उस पर अमल करिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बार बार समझाया सरकार के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। लक्ष्य एक है, देश के लोगों की जान बचाना, देश को तबाही से बचाना, और ये आपके सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। जनता के साथ के बगैर ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों की हालत देखी है, हमने देखी है, आपने देखी है। कोरोना वायरस पर जो कुछ हुआ, जो देशों की बर्बादी हुई, उसको स्टडी करने से यही पता चला है सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी, कोरोना से बचने का एक अकेला रास्ता है, एक अकेला ऑप्शन है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बताया कि बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश, जिनका हेल्थ सिस्टम बेहतरीन है, नंबर 1 नंबर 2 वर्ल्ड में माना जाता है, वहां भी हालात बेकाबू हो गए। ये बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी ताकतें बेबस हो गई। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, अगर हम घर से बाहर निकले, तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि तमाम तैयारियां और प्रयासों के बावजूद इन देशों में चुनौती बढ़ती ही जा रही है। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चलकर के पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी।
अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यह कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे 21 दिन 3 हफ्ते कुछ कम में काम नहीं चल सकता। 21 दिन क्यों? प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन किया, एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया है, कोरोना वायरस की कमर तोड़ने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का वक्त चाहिए ही होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिन की लक्ष्मण रेखा है, अगर आप इस लक्ष्मण रेखा का पालन करेंगे, घर में रहेंगे तो बच जाएंगे, ये देश बच जाएगा, समाज बच जाएगा। अगर आपने लक्ष्मण रेखा तोड़ी तो कोरोना वायरस भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आपके घर में घुस जाएगा। मोदी ने कहा कई बार कोरोना के सिस्टम शुरू में दिखाई नहीं देते, लगता ही नहीं कि कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है। इसलिए लापरवाही नहीं बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है, वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता, और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने, कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि जिन देशों ने लॉकडाउन का पालन किया, जिन देशों के लोग घर पर रहे, वो देश इस बीमारी से उभरने में कामयाब रहे। और जिन्होंने गलती की, हमने इटली का उदाहरण देखा है, स्पेन का उदाहरण देखा है, लापरवाही दिखाई लोगों ने और वहां बर्बादी का ऐसा मंजर है कि सड़कों पर लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। अब हमें किन देशों से सीखना है? जिन्होंने गलती की उनसे सीखना है, जिन्होंने इस बीमारी से लड़ाई की बचे उनसे भी सीखना है। और सीखना क्या है? घर पर रहना है, क्योंकि कोरोना को रोकने का कारगर तरीका सिर्फ यही है। अब चाहे प्यार से करें, डर कर करें, अपनी मर्जी से करें, सख्ती से करें, अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें या अपने परिवार के लिए करें, सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी ही पड़ेगी। 3 हफ्ते तक घर में रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा न कोई रास्ता नरेंद्र मोदी के पास है, न किसी चीफ मिनिस्टर के पास है, न दुनिया की किसी और ताकत के पास है, न आपके पास है, न मेरे पास है।
कोरोना से निपटने के लिए उम्मीद की किरण उन देशों से मिले अनुभव है जो कोरोना को कुछ हद तक नियंत्रित कर पाए। हफ्तों तक इन देशों के नागरिक घरों से बाहर नहीं निकले। इन देशों के नागरिकों ने 100% सरकारी निर्देशों का पालन किया और इसलिए ये कुछ देश अब इस महामारी से बाहर आने की ओर बढ़ रहे हैं। हमें भी ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथाः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है। एक और बात आपको समझनी पड़ेगी, कोरोना वायरस का, इस बीमारी का कोई इलाज अब तक नहीं खोजा जा चुका है। कोशिश हो रही है लेकिन न कोई वैक्सीन है, न कोई एंटीडोट है। अगर कोई आपको इंटरनेट पर यह बताता है कि इसका ये रास्ता है, कोई बाबा आपको बताता है, कोई वैद्य आपको बताता है, कोई हकीम आपको बताता है, कोई डॉक्टर आपको बताता है, तो यकीन न करें, क्योंकि इसका कोई रास्ता है ही नहीं। एक ही रास्ता है, वायरस की चेन को तोड़ा जाए, और चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है, अलग अलग रहना, अपने घर में रहना। अगर ये चेन टूट गई, 3 हफ्ते हमने इसका पालन कर लिया, तो ये वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और नुकसान बहुत कम होगा। अगर चेन को नहीं तोड़ पाए तो ये वायरस तबाही मचाएगा, क्योंकि एक स्टेज होने के पार होने के बाद कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलता है, इतनी तेजी से फैलता है कि इसे रोकना किसी के बस में नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज, 67 दिन लग गए थे। यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है, और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है।
इस वक्त हम सेकंड स्टेज में हैं, खतरे की स्थिति पे हैं, खतरे के कगार पर हैं, एक बड़ी बर्बादी मुंह बाए खड़ी है। अगर हमने कोरोना की चेन को तोड़ दिया, 3 हफ्ते नरेंद्र मोदी की बात मान ली, 3 हफ्ते अपने घर से बाहर नहीं निकले, तो समझ लीजिए हम कोरोना की कमर तोड़ देंगे, इस लड़ाई को जीत लेंगे। और कोरोना की ये चेन को तोड़ने का एक ही तरीका है आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर में रहना, घर से बाहर न निकलना। अगर हम कुछ दिन घर पर रह लेंगे तो कोरोना वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे खत्म करने का और कोई तरीका है ही नहीं। अगर इस स्टेज पर कोरोना को न रोक पाए तो फिर भगवान मालिक है। इसलिए सरकार के निर्देशों का जी जान से पालन करिए। एक और बात ध्यान रखने वाली है, कोरोना के साथ साथ अफवाहें फैलती हैं, अफवाहों से बचें। जितनी तेजी से कोरोना फैलता है, अफवाहें उससे ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अफवाहों के चक्कर में न पड़ें और न अफवाहें फैलाएं, और जो अफवाहें फैलाते हैं उनको रोकें। कोई भी मैसेज आपके फोन पर आए, बिना सोचे समझे उसे फॉरवर्ड कर देना। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, उसे बिना सोचे समझे आगे बढ़ा देना खतरनाक है। घर पर बैठेंगे, खाली होंगे, तो इसका मतलब नहीं कि अपने मोबाइल फोन से खबरें इधर उधर फैलाते रहें। नरेंद्र मोदी ने समझाया कि कोरोना को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन सरकार की बात माने, एक्सपर्ट्स की बात माने, और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई दवाई न ले। ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अनजाने कई बार अफवाहें भी बहुत जोर पकड़ती है, और अफवाहों के ट्रैवल करने की ताकत भी बहुत होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफवाह और अंधविश्वास से बचें। आपके द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा दिए गए निर्देश और सुझावों का पालन करना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस बीमारी के लक्षणों के दौरान बिना डॉक्टरों की सलाह के कोई भी दवा न लें। किसी भी तरह का खिलवाड़ आपके जीवन को और खतरे में डाल सकता है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं, लॉकडाउन कर देंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, कुछ काम नहीं होगा, तो जो लोग हर रोज काम करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? जो डेली वेजेस का काम करते हैं, सुबह काम पर जाते हैं, शाम को 4 पैसे लेके रोटी सब्जी खरीद के घर जाते हैं, उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? इसकी चिंता सरकार को है, नरेंद्र मोदी को है, लेकिन करें क्या? 3 हफ्ते के जो लॉकडाउन है, उसका सबसे ज्यादा बुरा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ेगा, ये भी सब जानते हैं। रोज कमाने खाने वालों की मुश्किल बहुत बढ़ेगी, बहुत तकलीफ होगी, ये भी जानते हैं। शायद इसी को समझकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे लोगों की मदद की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन दूसरे लोगों को भी उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। अगर आप संपन्न हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास खाने को है, आप इसे शेयर करें, लेकिन जो भी हो, लॉकडाउन तो जरूरी है। वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सभी उपाय किए गए हैं और आगे भी किए जाएंगे। निश्चित तौर पर संकट की ये घड़ी गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई है।
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समाज के अन्य संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग गरीबों को मुसीबत कम हो इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं। गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहे हैं। साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही जीवन बचाने के लिए जो जरूरी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी। और अगर हम 3 हफ्ते लॉकडाउन करके घरों में रह के कोरोना से बच पाए, उसके बाद भी इस बीमारी का जो असर है उससे लड़ने के लिए बहुत कुछ करना होगा। आज नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप कर रही है और 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। पूरी तैयारियां की गई हैं। सभी राज्य सरकारों से कहा गया कि वो इस वक्त हेल्थ सिस्टम पर फोकस करे, बाकी चीजों पर ध्यान न दे। सबसे ज्यादा ध्यान हेल्थ सिस्टम पर किया जाए। इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करने का काम केंद्र सरकार लगातार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत के बड़े चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और सुझाव पर कार्य करते हुए सरकार ने निरंतर फैसले भी लिए हैं। अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे कोरोना से जुड़ी टेस्टिंग फैसिलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों की संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल और पैरामेडिकल मैन पावर की ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा। पिछले कई महीने से जब से कोरोना का ये खौफ हमारे दिल पर छाया है, जब से ये डर हमने देखा है, मैंने देखा कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेज जी जान लगा के काम कर रहे हैं, खतरा उठा के काम कर रहे हैं। उनके भी घर हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन वो जान पर खेलकर बीमार लोगों को बचाने में लगे हैं। पुलिस के लोग, मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन्स खतरा उठाकर ये बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इनका जिक्र किया और कहा कि इन लोगों के बारे में सोचें। ये मुश्किल हालात में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कम से कम ऐसे लोगों के बारे में सोचिए और अपने घर पर रहिए। ऐसे में लोग अगर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और जिम्मेदारी समझने के लिए इन लोगों का ख्याल करिए जो लोग अपनी जान पर खेलकर इस देश की सेवा करने में लगे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप
उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखी के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। आपने मोदी जी की बातें सुनी। मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा, जो निवेदन किया, उसका पूरी तरह पालन कीजिए। मैं जानता हूं ये काम मुश्किल है, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं जानता हूं कि 21 दिन तक घर में रहना कुछ लोगों के लिए बेहद तकलीफ देने वाला हो सकता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूं इससे कुछ लोगों के रोजगार पर, नौकरी पर, 2 वक्त की रोटी पर आंच आएगी, लेकिन अगर जिंदगी रही तो ये तो फिर मिल जाएगा। ये तकलीफ सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आज रात 12 बजे का भी इंतजार न करें, अभी से तय कर लें, अपने घर में रहेंगे, जहां हैं वहीं रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। अगर हमने ये किया तो 21 दिन के बाद हम सब मिलकर इस देश को फिर से बनाने के काम में जुट जाएंगे। नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन सोच लीजिए, जैसे कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, अब 3-4 हफ्ते हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ना नौकरी होती है, ना कमाई होती है, ना काम होता है, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए ये करना पड़ता है। जिंदगी बच जाती है तो फिर दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं। अगर अब हमने गलती कर दी तो तबाही का ऐसा मंजर होगा, इतनी लाशें बिछ जाएंगी, उन्हें गिनने वाला कोई नहीं होगा। तो बस तय कर लीजिए, कसम खा लीजिए, कुछ भी हो, 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमेशा लोग कहते हैं कि सरकार ने यह नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। हमेशा लोगों की शिकायतें सुनता हूं, सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन आप भी मानेंगे, कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कदम उठाए, उनकी सरकार ने सूझबूझ से कदम उठाए, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि आप क्या कर रहे हैं? अब आपकी बारी है। क्या आप 3 हफ्ते के लिए घर में नहीं रह सकते? डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। तो क्या आप सिर्फ 3 हफ्ते खुद अपनी जान बचाने के लिए घर में नहीं रह सकते? डॉक्टर्स के साथ पुलिस के लोग, मीडिया के लोग, रिपोर्टर्स, कैमरामैन अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने परिवारों से दूर हैं, अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं। तो क्या आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इतनी सी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे? और जिम्मेदारी क्या निभानी है? अपनों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, 3 हफ्ते तक घर से बाहर न निकलें। अगर अब भी आपने मोदी जी की बात नहीं सुनी, अब भी लापरवाही बरती, फिर घर से निकले, तो समझ लीजिए जानबूझकर मौत की तरफ जा रहे हैं और पूरे देश को, समाज को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। इस वक्त भी न संभले तो हालात इटली से भी भयानक हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आज जिन देशों का हवाला दिया, उनका हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इटली दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन आज वहां लाशों का अंबार है। दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग इटली में मरे हैं और इसकी एक ही वजह है, इटली की सरकार देर से जागी। आज वहां के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू हैं, वो फूट फूट कर रो रहे हैं।
उन्होंने देर क्यों की? देर से लॉकडाउन का फैसला क्यों किया? और जब तक उन्होंने फैसला किया तब तक कोरोना इटली में 3rd स्टेज में पहुंच चुका था। इटली में 20 फरवरी को कोरोना वायरस का पहला पेशेंट आईसीयू में भर्ती हुआ। अगले 2-3 घंटे में 10 केस सामने आए। फिर अगले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 36 हो गई। 27 फरवरी को इटली की सरकार ने कहा लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलेगा, सरकार इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेगी। असर यह हुआ कि 12 मार्च तक इटली में कोरोना के शिकार लोगों की संख्या 13,000 हो चुकी थी। जब सरकार जागी, लॉकडाउन किया, हालात हाथ से निकल चुके थे। आज हालत यह है कि इटली में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 63,000 हो चुकी है, 63,000। 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब पूरे इटली में मौत का सन्नाटा है, चारों तरफ लाशें बिखरी हैं। कल मैंने आपको इटली के रेस्टोरेंट में रहने वाले राजस्थान के राजीव कीची की बात सुनवाई थी। संजीव 12 दिन से एक कमरे में बंद है, आइसोलेशन में पड़े हैं, इटली में रहकर कोरोना से बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में बंद करके रखा है। संजीव इंटरनेट के जरिए लगातार भारत की हालत देख रहे हैं। कल उन्होंने अपना वीडियो बनाकर हमें भेजा था, भारत के लोगों के प्रति चिंता जाहिर की थी। अब इटली की सरकार ने दिन में 2 बजे तक बाजार खोलने की परमिशन दी है जिससे लोग जरूरी सामान खरीद सकें। अब मार्केट खुले हैं लेकिन सामान लेने वाला कोई नहीं है, सड़कें वीरान हैं। आप लोगों को यह बताने के लिए कोरोना वायरस का खतरा कितना भयानक है, अगर इटली जैसी गलती भारत के लोगों ने की तो कैसा मंजर हो सकता है। संजीव ने आज अथॉरिटी से परमिशन लेकर अपने कमरे से बाहर जाकर 15 मिनट में हमें यह रिपोर्ट भेजी है। शहर में इंटर हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, शहर का हाल देख सकते हैं, कोई नहीं है। वरना इस समय पूरा शहर ये खचाखच भरा होता है, कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं है। जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है अपने अपने घरों के सामने पार्किंग में, वहाँ खड़ी है, कोई भी यहाँ नहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। देख सकते हैं हम। नो सुनो नो, तू तो यही हमारे ये नोना कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है, सब सुना है, देख सकते हैं आप। अभी एक गाड़ी गई है, उसके सिवा यहाँ कोई नहीं, और कोई मार्केट से सामान लेने के लिए जा रहा होगा क्योंकि 2 बजे तक मार्केट खुली है। पूरा सब कुछ खाली है, कोई यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आएगा, देख सकते हैं आप लोग। और मैं हिंदुस्तान के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ यमराज को आमंत्रित मत कीजिए और गिद्धों का भोज मत बने, क्योंकि आपको संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। देख सकते हैं आप, यहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम लोगों को डर लग रहा है कि अगर पुलिस वाले हमें मिल गए तो कहीं हमें फ़ाइन ना हो जाए, क्योंकि फ़ाइन बहुत बड़ा है। और अपनी रिस्क लेके मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ कोई भी नहीं है, देख सकते हैं। ये सुपर मार्केट खुली हुई है क्योंकि ये 2 बजे तक खुल सकती है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सुना है। आप तक ये संदेश अच्छी तरह पहुँचे, इसके लिए संजीव ने रिस्क लिया। क्या आप चाहते हैं कि हमारे शहर, हमारे कस्बे इसी तरह के वीरान हो जाएं? क्या हमारी दिल्ली, क्या हमारी मुंबई, हमारा कोलकाता, हमारा बेंगलोर इसी तरह सुनसान हो जाए? आप नहीं चाहते। इसीलिए ज़रूरी है 3 हफ्ते लॉकडाउन। इटली में रहने वाले और बहुत सारे भारतीय हैं, उनकी बात मैं आपको सुनाता हूँ। ये सब घर से बाहर निकले, इटली की ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की और हमारे देश की जनता को मैसेज दिया, अगर अब हम नहीं संभले तो लाशें उठाने वाले कम पड़ जाएंगे। हिंदुस्तानियों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ अभी से क्यूर कर लो, अभी से अपने हाथ में इस चीज़ को अंडर कर लो, क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हो ये रास्ता है, मैं यहीं पे आसपास रहता हूँ, इसलिए मैं दिखा सकता हूँ। मैं 5-10 मिनट के लिए नीचे उतरता, ये शाम का समय है, पूरा सन्नाटा छाया है, कुछ नहीं। अगर गवर्नमेंट, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है आप लोगों को कि
घर से बाहर मत निकलो, 4 से ज़्यादा मत। उनका आपको किसी को बंदी करने का ये नहीं है, वो तुम्हारे लिए कर रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्ट्रीट पूरी खाली है एंड आई थिंक सिर्फ पुलिस ही घूम रही है और कोई भी नहीं घूम रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको शूट करके दिखा रही हूँ और दिखा सकती हूँ कि रोड पे मुझे तो नहीं लगता कि एक पंछी भी घूम रहा है, कि सिचुएशन यहाँ पे इतनी सीरियस है। मैं इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मे भी मुझे सुपरमार्केट में शूट करने ना मिल पाए, ठीक है, वहाँ पे शायद परमिशन ना हो। प्लीज़ समझने की कोशिश करना। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक पत्ता तक नहीं घूम रहा है। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं चलते चलते, बट मुझे कोई नहीं दिखा है यहाँ पे। प्लीज़ आप लोग पहले वायरस को समझने की कोशिश करें। इटली जो मेडिकल टर्म्स में बहुत अच्छा माना जाता है, वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया है, ठीक है। यहाँ पे बेड्स कम पड़ गए हैं हॉस्पिटल्स में। और प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने बिलियंस में लोग हैं। आप लोग को लगता है इतने हॉस्पिटल्स हैं? वो फोटो देख ही चुके होंगे जहाँ पे इटली आर्मी की ट्रक्स निकल रही है लिटरली डेड बॉडीज लेके। क्या आप वो सीन चाहते हो इंडिया में देखना? प्लीज़ नहीं चाहते हो ना। ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते जुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसके कंपैरेटिव में अगर हमारा देश देखा जाए, हम लोग इतने ज़्यादा मिलते हैं और बहुत सारे त्योहार या मतलब बहुत सारे सोशल गैदरिंग हम लोग करते हैं। तो अगर ऐसे ही इसी स्पीड से हम लोग मिलते रहे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे देश में। इटली में रहने वाले ऐसे बहुत सारे इंडियंस ने अपने वीडियोस भेजे हैं। इनके चेहरे पर खौफ आप देख सकते हैं, आपकी चिंता आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा इटली में आर्मी लाशों को ट्रकों में भरकर दफना रही है, क्योंकि लाशों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई है ही नहीं। इटली बहुत खूबसूरत शहर है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ जाते थे, लेकिन आज कम से कम लाशों का अंतिम संस्कार तो हो रहा है। स्पेन उतना ही खूबसूरत मुल्क है, वहाँ ही उतने टूरिस्ट जाते हैं। वहाँ कोरोना के शिकार लोगों की लाशें घरों में पड़ी हैं, वहाँ तो उन लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं है। इटली और चीन के बाद कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है स्पेन। स्पेन बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ हमेशा टूरिस्ट जाते हैं, हनीमून के लिए लोग जाते हैं, सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त ये लाशों का शहर बन गया है। 40,000 कोरोना वायरस के पेशेंट हैं और करीब 2,700 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटे में स्पेन में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। किस लिए? यहां के लोगों ने लापरवाही की, घर से बाहर निकले। यहां पर डॉक्टर्स, नर्सेस 24 घंटे लोगों के इलाज में लगे हैं। हालत ये हो गई कि हार्ट, गैस्ट्रो और दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अब कोरोना वायरस के मरीजों को अटेंड कर रहे हैं। 10 दिन में पूरे स्पेन में लॉकडाउन है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि स्पेन की सरकार ने वही गलती की जो इटली की सरकार ने की थी, लॉकडाउन करने में देर कर दी। कोरोना वायरस तीसरी स्टेज में पहुंच गया, कम्युनिटी आउटब्रेक हुआ और उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा। अब स्पेन में घरों में लाशें पड़ी हैं, उठाने वाला कोई नहीं है। इन्फेक्शन के डर से परिवार के लोग भी लाशों को हाथ नहीं लगा रहे। आज मेरे एक दोस्त ने स्पेन में काम करने वाली एक डॉक्टर का एक इमोशनल वीडियो मुझे भेजा। इस डॉक्टर ने कहा कि इटली और स्पेन में जो हुआ वो भयानक है, भारत के पास वक्त है, अभी भी अगर हम समझ गए तो फिर हालात संभल सकते हैं। I want to remind you that your system is not like ours. So if here we are almost in a collapse, absolute collapse, I don't want to think about what is going to happen in India if that goes there in the same level of intensity that is getting here. So please, please, please take your measures. सुना कर दिया। इटली ने हमें सलाह दी थी, लेकिन हमने भी नहीं सुना, और अब हमारे यहाँ भयानक हालात हैं। इसलिए हमारी बात सुनिए, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। Nobody heard, and Italy was giving advice to us, and nobody heard.
And now we are in this situation, so लोगों को अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स नहीं हैं, वो मर रहे हैं और हमें अब ये सोचना पड़ रहा है कि हम किसका इलाज पहले करें, और ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई कारण भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं। alone, we have to choose between people, and we don't have real reasons. मैं जानता हूं कि आप अपने भारत देश को बहुत प्यार करते हैं, इसकी मिट्टी को बहुत प्यार करते हैं। इटली के लोग भी, स्पेन के लोग भी, ब्रिटेन के लोग भी अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह के पारिवारिक संबंध नहीं रहते जैसे हमारे देश में हैं। वहाँ इस तरह की दोस्तियाँ नहीं रहती जैसे हमारे देश में हैं। हम आपस में एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। एक एक हिंदुस्तानी को शायद आज ये साबित करने का मौका आ गया, हम अपने परिवार वालों से कितना प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने देश से कितना प्यार करते हैं। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, ये दिखाने का मौका है। मुझे यकीन है कोरोना को हराने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानेंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पहले एक्शन लिया, जिन्होंने इस संकट की स्थिति को भांपा और हमें समझाया। उनकी बात मानिए। अगले 21 दिन तक न खुद घर से बाहर निकलिए और न अपने आसपास के लोगों को निकलने दीजिए। अपने दोस्तों को समझाइए, परिवार वालों को समझाइए, घर बैठे बैठे फोन करिए। अगर हमने ये किया तो नतीजा क्या होगा, हम कहां पहुंच सकेंगे। कोरोना वायरस चीन से पूरी दुनिया में फैला, ये तो आप जानते हैं, और चीन में कोरोना के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन चीन ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया और हालात काबू में हो गए, और चीन की सरकार ने अब तय किया है कि कोरोना का एपिसेंटर हुबेई प्रोविंस अब लॉकडाउन से बाहर निकल जाएगा। 8 अप्रैल से हुबेई में लॉकडाउन हट जाएगा। जरा सोचिए, पिछले 2 महीने से यहाँ लॉकडाउन जारी था। चाइनीज अथॉरिटीज़ ने बताया कि इसी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए चीन ने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया। पिछले 6 दिनों में यहाँ कोरोना का सिर्फ 1 मामला सामने आया है। इस वक्त चीन में कोरोना के 81,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं, जबकि 3,000 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अगर हमने चीन से तरह का रास्ता अपनाया तो शायद 3 हफ्ते बाद आप और हम बात कर रहे होंगे कि हम सब ने मिलकर अपने देश को कैसे बचाया। 3 हफ्ते घर में रहिए, ये मूल मंत्र है, संकल्प है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आज की बात में इतना ही।